नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। वाराणसी में वन टाइम टैक्स के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की बड़ी बैठक, 15 फरवरी तक निर्णय नहीं तो होगा आंदोलन। वाराणसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जनवरी 2026 को लागू की गई वन टाइम टैक्स अधिसूचना के विरोध में शहर के ट्रांसपोर्ट व्यापारियों और टैक्सी संचालकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में अधिसूचना को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने या संशोधित करने की मांग की गई। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अधिसूचना को पूर्व पंजीकृत टैक्सी एवं परिवहन वाहनों पर बिना किसी संक्रमण काल के लागू कर दिया गया, जिससे प्रदेश के हजारों व्यापारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पहले से प्रचलित टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रहे वाहनों पर अचानक एकमुश्त भारी कर लगाना नीतिगत न्याय, संवैधानिक समानता और प्रशासनिक विवेक तीनों के विपरीत बताया जा रहा है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जब सरकार परमिट 5 वर्ष के लिए जारी करती है तो 15 वर्ष का टैक्स एक साथ वसूलना किस आधार पर उचित है। ट्रांसपोर्टरों ने मांग की कि यदि परमिट 5 वर्ष का है तो टैक्स भी 5 वर्ष के आधार पर ही लिया जाए और परमिट के नवीनीकरण पर आगे का टैक्स लिया जाए। बताया गया कि इस नई व्यवस्था की जद में बनारस के 2 लाख से अधिक वाहन आ चुके हैं। नई गाड़ियों की खरीद पर राहत भले ही दी गई हो, लेकिन पुराने वाहन स्वामियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले जमा किए गए टैक्स को नए टैक्स में समायोजित नहीं किया जा रहा है। कुछ महीनों की औसत छूट से समस्या का समाधान संभव नहीं है। विशेष रूप से ट्रैवल्स व्यवसाय से जुड़े लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 15 फरवरी तक टैक्स जमा करने का दबाव है, जिससे व्यवसाय पर दिवालियेपन का खतरा मंडराने लगा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो वाहन सड़कों से हटेंगे, रोजगार समाप्त होगा और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था प्रभावित होगी। बनारस टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वन टाइम टैक्स की खामियों को लेकर शीघ्र ही परिवहन मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 15 फरवरी तक सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो ट्रांसपोर्टर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से मांग की गई कि 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना से पूर्व की टैक्स व्यवस्था को अधिसूचना पूर्व पंजीकृत सभी टैक्सी एवं परिवहन वाहनों पर तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और इससे जुड़े लाखों परिवारों को राहत मिल सके। इस मौके पर नीरज बदलानी, आनंद सिंह, रजनीश दुबे, सृजन गुप्ता, अमित शुक्ला, पप्पू यादव, शत्रुघ्न मिश्रा, सतीश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष बनारस टूरिज्म एसोसिएशन। आज यहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन किया है? सरकार द्वारा लगाया गया वन टाइम टैक्स के विरोध में, कमर्शियल गाड़ियों पे जो लगाया जा रहा है उसके विरोध में हम सभी मोटर मालिक उपस्थित हुए। क्या समस्या आ रही है कि आप गवर्नमेंट द्वारा एकाएक लगाया गया 15 साल का वन टाइम टैक्स, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसमें नई गाड़ियों पे 15 साल का लगाया जा रहा है, वो एक तरीके से फिर भी मान्य है, लेकिन उसमें हम लोग को परमिट जो मिलता है 5 साल का मिलता है, तो हम टैक्स 15 साल का क्यों दें? जितने अवधि का हमको परमिट मिल रहा है हम उतने अवधि का देने के लिए तैयार है। पुरानी गाड़ियों पे भी इन्होंने 15 साल का टैक्स लागू कर दिया है, जिसका हम सभी व्यापारी, मोटर बंधु, मोटर मालिक वन टाइम 15 साल का टैक्स। कुछ दिन पहले भी ये इसी समस्या आप लोग आई थी आप लोग के सामने, तो क्या उस समय इसका निर्णय नहीं निकला था? जी, उस समय निर्णय नहीं निकल पाया था, लोगों की समझ में वो चीजें नहीं आई थी। और अब जब समझ में आई है तो एक मोटर मालिक जो किसी तरह बैंक से लोन लेके वो मोटर खरीद रहा है, उसके बाद भी वो टैक्स बराबर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के यहाँ टैक्स बाकी है। अगर टैक्स 15 दिन बाद लिया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर भी अर्थदंड लगा देती है। तो ये 15 साल का अग्रिम वन टैक्स आदमी क्यों देगा? अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी गई तो फिर क्या? ये प्रदेशव्यापी हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग परिवहन मंत्री जी से मिला जाएगा और हमारी मांग है कि वो हमारी मजबूरियों को, जनता की मजबूरियों को समझें। धरना से पूर्व क्या किसी उच्च अधिकारी से आप लोगों ने इस विषय पर बात की? प्रदेश में अन्य शहरों में कई यूनियन संगठनों ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है, क्योंकि ये चीजें केवल उत्तर प्रदेश में भी लागू हुई है। हम लोगों की समस्याएं ये है कि हमारे यहाँ जो प्रदेश सरकार है वो वन टाइम टैक्स 15 साल की ले रही है नई गाड़ियों पे। हम अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम 15 साल का टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स और रजिस्ट्रेशन विथ गाड़ी की कीमत एक साथ वो हमारे
प्रतिमाह की किस्त में चली जाती है। और जो पुरानी गाड़ियों पे ये टैक्स ले रहे हैं, वो अगर 5 साल की गाड़ी हो गई है तो 10 साल का अलग से ये टैक्स ले रहे हैं। भला कोई भी मोटर मालिक कहां से कैसे देगा? आप हमको परमिट जारी करते हैं 5 साल की और टैक्स ले रहे हैं 15 साल का। टैक्सी जो गाड़ियां होती हैं कमर्शियल, वो लगभग 5 से 7 साल में भंगार हो जाती है। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे किस तरह से और इसके पहले भी ऐसा हुआ था, वन टाइम टैक्स लेकर के, कि बिहार सरकार भी परेशान कर रही थी। समझने वाली बात यह है कि जब 2 पैसा किसी भी मोटर मालिक को कमाने का समय आता है तो ये बिहार सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, अलग से कोई न कोई लोचा खड़ा कर देती है। उस समय का एक समय था कि बिहार में भी ऐसे ही हुआ। उस समय पिंडदान का समय था, पितरपक्ष का समय था, इस समय कमाने का सीजन है, तो ये 15 साल का टैक्स। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है? अभी तक तो नहीं भेजे हैं, बस इसी 5 दिन के अंदर पीएमओ का घेराव करेंगे